नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नैनीताल की। दरअसल नैनीताल में बवाल मचा पड़ा है और वहां पर हिंदू संगठन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हंगामा मचा पड़ा है, होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है और एक तरह से कहें ये जो पर्यटन स्थल है जहां पर इस वक्त काफ़ी भीड़ होती है वहां सन्नाटा पस रहा है। वजह है एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और आरोपी है उस्मान। दरअसल आरोपी को लेकर कई सारी जानकारी निकल कर आ रही है। पूरी पहले घटना आपको बता देता हूँ। 12 तारीख की घटना है, 12 अप्रैल की, जिसमें ये बताते हैं 14 साल की नाबालिग छात्रा जब बाजार से लौट रही थी तभी 73 साल का आरोपी है उस्मान, उसने उसको बहाने से खींच लिया और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। 200 रुपए के नोट का लालच दिया, कार में बिठाया और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। इस तरह के तमाम आरोप है। उसके बाद कुछ दिन तक चुप्पी साधे रही, लेकिन आखिरकार बच्ची ने चुप्पी तोड़ी और उसके बाद पूरी घटना ने एक अलग रंग ले लिया है। वहाँ पर हंगामा मचा है। वहाँ के जो हमारे लोकल संवाददाता है लीला सिंह बिष्ट, उनकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक प्रशासन अलर्ट पर है। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। नैनी झील के आसपास भी काफ़ी फोर्स तैनात है क्योंकि वहाँ पर हिंदू संगठनों ने ज़बरदस्त बवाल किया, दुकानों में तोड़फोड़ की, ऐसी तमाम चीज़ें की। ये पता चलता है कि दोनों बहनें अपनी बुआ के साथ रुगुट नैनीताल में रहती हैं। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वो मल्लीताल कोतवाली पहुंचे और उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। दरअसल बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की वहाँ पर दुकानें, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, वहाँ पर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है और प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड में, क्योंकि उत्तराखंड पड़ता है। ऐसे में मस्जिदों के पास भीड़ जमा होते देख पुलिस को वहाँ अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी आशंका थी कि वहाँ पर कोई तोड़फोड़ ना हो जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते मल्लीताल से तल्लीताल तक सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं। नैनी झील, जिसे शहर का दिल कहा जाता है, वहाँ भी सन्नाटा पस रहा है। आप सोचिए, नैनी झील काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन इस घटना के बाद बवाल मचा पड़ा है, सुलग रहा है। और एक तरह से कहा जाए नैनीताल में अब जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर है। ये दरअसल 1 मई की बात है जब भीड़ सड़कों पर उतर गई थी। वहाँ पर गुस्सा भड़का और उसके बाद प्रशासन को वहाँ पहुँचना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, तब जाकर स्थिति थोड़ी देर के लिए शांत हुई। यहाँ जो जुलूस निकाला है लोगों ने और कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, उन्होंने उत्तराखंड के आयुक्त दीपक रावत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और ये तमाम बातें कही जा रही है। न्याय की गुहार लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और अब सब लोग उनकी कार्यप्रणाली को जानते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली कहीं न कहीं मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक ताली माननीय एसडीएम महोदया के लिए जरूर किया है। वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। एक एसपी जगदीश चंद जी, सीओ साहब ये हमारे और एसपी साहब हमारे और एसडीएम साहब ने बड़ा साथ दिया और एक पूरे हालात को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कई अधिकारी इस वक्त भी मौके पर है। हालांकि अभी तो स्थिति शांत है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जा रही है। कानून के तहत सज़ा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, एक लड़की थी छात्रा जो 14 साल की थी, जिसके साथ इस तरह का दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बाद बवाल मच गया पूरे नैनीताल में। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए, तोड़फोड़ की, दुकानों में आगजनी की कई जगहों पर। उसके बाद इमीडिएटली प्रशासन को बुलाना पड़ा। ये 1 मई को पूरा वाक़या हो जब नैनीताल एक तरह से कहा जाए कि ग्रिप में आ गया था इस तरह के प्रोटेस्ट की। लेकिन अभी स्थिति वहाँ पर तनावपूर्ण तो है, लेकिन शांति बनी हुई है। अभी भी वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा वहाँ पर हर एक आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। समर्थन दे रही है नगरवासियों को, किस तरीके का विरोध आप लोगों का है और क्या आप लोगों ने आज किया है? निश्चित रूप से जिस प्रकार का क्या कहते हैं विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर को नैनीताल की फिजा बिगाड़ने के लिए ये वातावरण यहाँ पर को बनाया जा रहा है, इसका सारे शहरवासी, व्यापारी, होटल, एडवोकेट्स सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नैनीताल में आज तक कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जो आरोपी है वो अनसेफ जोन में उसका घर है और आज तक उसका अनसेफ जोन में घर किस कारणों से बचा और उस पर निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना
यहाँ का जो कानून है वो सारे युवा अपने हाथ में ले लेंगे। धन्यवाद। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, जरूर बताइए। शुक्रिया।